कभी सोचा है कि जब कोई हमारी बात वाकई गौर से सुनता है तो दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी क्यों पैदा होती है? चलें, सुनने और मोहब्बत के दरमियान इस हैरानकुन ताल्लुक को जरा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही खास एहसास से करते हैं, एक ऐसा एहसास जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। ये वो वाला सुनना नहीं है जहाँ कोई बस शाइस्तेगी से अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो। नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो लम्हा है जब लगता है कि सामने वाला सिर्फ अल्फाज नहीं सुन रहा, बल्कि हमारे जज्बात और अनकही बातों को भी समझ रहा है। और ये एहसास इतना ताकतवर होता है ना कि कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं या रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम में से अक्सर को ये तजर्बा होता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहुत सी जबानों बशमूल अंग्रेजी में इसके लिए कोई एक खास लफ्ज है ही नहीं। लेकिन रिसर्चर्स ने इस बेनाम एहसास को अब एक नाम दे दिया है। चले देखते हैं कि साइंस की जबान में इस ताकतवर जज्बे को आखिर कहते क्या है। जी हाँ, इस गुमनाम एहसास का एक नाम है। ये तसव्वुर सबसे पहले महक्किक एलन फिस्क और उनके साथियों ने पेश किया था, जिन्होंने दुनिया भर की सकाफतों में इस जज्बे का मुतालिया किया। इसे कामामुता कहते हैं। ये संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मोहब्बत से मुतासिर होना। लेकिन ये सिर्फ रोमानवी मोहब्बत नहीं है। सोचें जरा, जब आप एक सिपाही को घर लौटते देखते हैं या एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही होती है, ये वो एहसास है। ये किसी भी समाजी रिश्ते के अचानक गहरे होने का नाम है। तो जब कामामुता महसूस होता है ना, तो ये ऐसे दिमाग में नहीं होता, बल्कि जिस्मानी तौर पर महसूस होता है। जैसे सीने में गर्म जोशी का एहसास, रोंगटे खड़े हो जाना या अचानक किसी को गले लगाने की शदीद ख्वाहिश। ये तमाम एहसासात इस तजुर्बे की पहचान है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो इस ताकतवर एहसास को जन्म देती है? तहकीक एक बहुत ही सादा लेकिन अहम रवैये की तरफ इशारा करती है। हैरत की बात यह है कि 3 अलग अलग स्टडीज में एक ही चीज बार बार सामने आई, आला मियार का सुनना, यानी किसी की बात को पूरी तवज्जो और हमदर्दी से सुनना। यही कामामुता का सबसे बड़ा ट्रिगर है। चाहे आप किसी गुफ्तगू का तसव्वुर करें, किसी पुरानी बात को याद करें या बराह रास्त किसी से बात करें, गहराई से सुनने का अमल इस जज्बे को बेदार करता है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये एहसास सिर्फ बोलने वाले को नहीं होता। नहीं, तहकीक से पता चला है कि जब कोई शख्स पूरी तवज्जो से सुनता है तो बोलने वाला तो मुतासिर होता ही है, सुनने वाला खुद भी वही गर्म जोशी और ताल्लुक महसूस करता है। मतलब ये एक 2 वे स्ट्रीट है। सोचें, ये इतना ताकतवर है कि एक तजुर्बे में सिर्फ 10 मिनट 2 अजनबियों के दरमियान गहरी गुफ्तगू ने दोनों में काममुस्ता पैदा कर दिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई हमें बगैर जज किए सुनता है ना, तो हमें तहफ़्फ़ुज़, कदर और कबूलियत का एहसास होता है। और यही तो किसी भी गहरे ताल्लुक की बुनियाद है। ठीक है, तो कामामुता एक लम्हे का एहसास है, लेकिन सोचें अगर ये लम्हात बार बार होने लगें तो क्या होगा। चले देखते हैं कि ये छोटे छोटे लम्हात मिलकर एक बड़ी चीज, एक कल्चर कैसे बनाते हैं। जब किसी भी जगह जैसे दफ्तर में लोग एक दूसरे को तवज्जो से सुनने लगते हैं ना, तो ये इनफरादी लम्हात मिलकर एक इज्तिमाई कल्चर बनाते हैं। और इसे कहते हैं रफीकाना मोहब्बत या कंपेनियनेट लव। ये एक ऐसा माहौल है जहां लोग सच में एक दूसरे की परवाह करते हैं, नरमी बरतते हैं और एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखते हैं। और इसका फायदा सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है। जिन इदारों में ये कल्चर होता है ना, वहाँ मुलाजिमीन ज़्यादा खुश रहते हैं, मुश्किल हालात से बेहतर निपटते हैं, अपने काम से ज़्यादा जुड़े होते हैं और टीम वर्क भी बेहतर होता है। और ये सब शुरू कहाँ से होता है? सिर्फ एक चीज़ से, एक दूसरे को सुनने से। तो चलें इन दोनों चीज़ों का फ़र्क वाज़े कर लेते हैं। कामा मोहब्बत समझें कि एक बिजली की चमक की तरह है, एकदम तेज, शदीद, लम्हाती एहसास। दूसरी तरफ रफीकाना मोहब्बत एक बाग की तरह है, जो ऐसे ही अनगिनत लम्हात की देखभाल से आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ता है और एक मजबूत, मुस्तहकम माहौल बनाता है। तो फिर इन सब बातों का खुलासा क्या है? ये सुनने से मोहब्बत तक का सफर आखिर काम कैसे करता है? देखिए, रिसर्च बिल्कुल वाज़ेह है। सुनना खुद मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत और गहरे ताल्लुक तक पहुंचने का सबसे मौसर, सबसे सीधा रास्ता जरूर है। ये वो बीज है जिससे ताल्लुक का पौधा उगता है। और ये होता कैसे? इसका एक पूरा प्रोसेस है। देखें, जब आप किसी को हकीकी तवज्जो देते हैं तो उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। इस तहफ़्फ़ुज़ की वजह से वो अपनी कमजोरियां, अपनी असलियत जाहिर करने की हिम्मत करता है। और जब कोई अपनी असलियत दिखाता है ना, बस वही वो लम्हा है जहां एक हकीकी गहरा ताल्लुक जन्म लेता है। और ये कोई जज्बाती या ख्याली बात नहीं है। ये हमारे आसाबी निज़ाम का, हमारे नर्वस सिस्टम का एक हकीकी रद्द अमल है। ये जिस्म का बताने का तरीका है कि अभी 2 इंसानों के दरमियान
कुछ असली कुछ हकीकी हुआ है। ये एक मुस्तनिद इंसानी कनेक्शन का बायोलॉजिकल सबूत है। तो अगली बार जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए ना सुने, एक लम्हे के लिए रुकें और सिर्फ सुने। क्या पता जिस पर सबसे गहरा असर हो वो बोलने वाला नहीं बल्कि सुनने वाला खुद हो।